एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ों को सेपरेटली भी डिस्कस किया गया है, तो उन्हीं चीज़ों को हम सेपरेटली देख लेते हैं एक एक करके बहुत जल्दी जल्दी में। गाइज एक बात आपको बता दूं कि ये अभी हम चैप्टर से उठा करके नहीं पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, बट जितनी चीज़ें इस चैप्टर में यानी कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में डिस्कस की गई हैं उनमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। अभी हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बस इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, बट एक बार हम चैप्टर को एनसीईआरटी के बुक से भी रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें सेपरेटली भी डिस्कस की गई हैं, जिनमें से एक सन के बारे में डिस्कस किया है, तो बहुत जल्दी हम देख लेते हैं। वैसे तो हमने देख लिया सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, या सोलर सिस्टम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, सन है ना। ये क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये बना किससे है, तो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। अभी आप क्लास 11th में और भी डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, बस अभी हम 6 क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं बहुत ही ब्रीफ में। तो सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, सन है। बना किससे है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है ये, ठीक है। और अर्थ से इसकी दूरी कितनी है, तो अगर अर्थ से इसकी दूरी देखें तो सन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कहाँ से, अर्थ से। तो सन कितनी दूरी पे है, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है अर्थ से, ठीक है। ये हो गई बात सन की। दूसरा इसमें डिस्कस किया गया है अर्थ के बारे में, तो अर्थ को भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द अमॉन्गस्ट 8 प्लैनेट्स, और ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट यानी कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, और ओवरऑल ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओवरऑल ये क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इट इज़ कवर्ड, और 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, दैट्स वाई द अर्थ प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ओके, तो अर्थ का 2/3 पार्ट जो है ना वो कवर्ड है, कैसे, वाटर से, दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। दूसरी चीज़, अर्थ को गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। अर्थ को गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि लाइफ पॉसिबल हो पाती है, इस वजह से अर्थ को गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अर्थ का शेप कैसा है, तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है अर्थ का शेप कैसा है। अर्थ का शेप जो है ना वो जियोइड है। कैसा है, जियोइड है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस एट द इक्वेटर। ओके, तो जियोइड का मतलब यह होता है कि अर्थ जो है ना, अर्थ जो है ना ये फ्लैटेंड है, कहाँ पे, पोल्स पे। अभी एनसीईआरटी में हम देखेंगे, या फिर पिक्चर्स भी मैं आपको शो कर दूंगा जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से डायरेक्टली रीड करेंगे, तो वहाँ मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा दूंगा। अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। तो जियोइड का मतलब क्या होता है, जियोइड का मतलब ये होता है कि ये फ्लैटेंड एट पोल्स, और इक्वेटर पे कैसा है, इक्वेटर पे बल्ज है, ठीक है, इक्वेटर पे बल्ज है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अर्थ का शेप जो है कैसा है, जियोइड है, ठीक है। या फिर हम देख भी सकते हैं, जियोइड का मतलब यानी कि फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर, ये कैसा है, ऐसा कह सकते हैं हम, ड्राइंग पे मत जाना। ये जो इक्वेटर है, तो यहाँ पे कैसा, ये बल्ज है, ठीक है, बट ये जो पोल्स हैं यहाँ पे ये फ्लैटेंड है, तो इसी वजह से अर्थ का शेप कैसा है, जियोइड है, ठीक है। ये ड्राइंग सही नहीं है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। नेक्स्ट जो है ना, एनसीईआरटी में किसके बारे में दिया गया, हम फिर भी देख लेते हैं एक दो और भी एडिशनल। वीनस के बारे में देख लेते हैं। वीनस, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वीनस को क्या कहा जाता है, ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, यानी वीनस इज कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट। अब हम लॉजिक समझते हैं, इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्यों कहा जाता है, अर्थ का ट्विन प्लैनेट इसको क्यों कहा जाता है। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से, या फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे वीनस को जो है ना अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। वो कौन सी चीज़ें हैं, देखो, अर्थ का और वीनस का साइज जो है ना बहुत सिमिलर है, ठीक है, साइज सिमिलर है। अर्थ का और वीनस का मास भी एक ही तरह का है, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जो कंपोजिशन है ना अर्थ का और वीनस का, वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। और जिस मटेरियल से हमारी अर्थ बनी है ना, उसी मटेरियल से वीनस भी बना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे कहा जाता है वीनस को अर्थ का ट्विन, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, साइज है, मास है, कंपोजिशन है और मटेरियल है।
ठीक है, ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं अर्थ के और वीनस के बीच में, और इसी वजह से जो है ना वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अब एक चीज़ देखो, अर्थ पे तो लाइफ पॉसिबल है ना, बट वीनस पे जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, सोचने वाली बात। क्यों ऐसा है? तो देखो, वीनस के पास जो एटमॉस्फेयर है ना, वीनस के पास जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है? 96% ऑलमोस्ट या अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, और इसमें क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ड्यू टू 96% कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रॉक्सिमिटी टू सन, इट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, 96% इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये सूरज के काफी पास में भी है। तो इसी वजह से इसकी जो इसको क्या कहा जाता है? हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्साइड के इतने अमाउंट होने की वजह से यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से देखो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं अर्थ के और वीनस के बीच में, बट उन सिमिलैरिटीज के बावजूद अर्थ में तो लाइफ पॉसिबल है, बट वीनस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और एक दूसरी बात यह है कि इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से, प्रॉक्सिमिटी टू द सन, सूरज के काफ़ी पास में होने की वजह से इसको जो है और 96% कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसकी हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, अब एक है प्लैनेट मार्स, उसको भी देख लेते हैं जल्दी में। तो दिस इज द ओनली प्लैनेट आफ्टर अर्थ जहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, और इस पे काम भी चल रहा है। ठीक है, तो हम उतने डीप में तो नहीं जाएंगे, बस जनरल व्यू ले लेते हैं। मार्स देखो, मार्स पे लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हम और सब नहीं देखेंगे, हम ये देखते हैं जो एनसीईआरटी में है। मार्स को क्या कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को क्या कहा जाता है? रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेड प्लैनेट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्स में जो है ना रेडिश आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, रेडिश आयरन ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। एक दूसरी बात यह है कि मार्स में जो है ना एक ओलिम्पस है। ये ओलिम्पस क्या है? ओलिम्पस जो है ना एक वोल्केनो भी है, एक वोल्केनो भी है ये। और ये क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये कहां पाया जाता है? ये मार्स में पाया जाता है। क्या? ओलिम्पस। ये क्या है? एक वोल्केनो भी है और हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है इन द एंटायर सोलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है,